और आपने उनके सम्मान के लिए कोई गलती की होगी, आपका व्यवहार ऐसा रहा है, यही तो कारण है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि ये अपने परिवार के आगे कुछ सोच नहीं रहे। और केवल मैं 45 साल से यहाँ हूँ, तो आप कैसे रूप में हो भैया? आप ये तो देखो ना, आप लगातार मंत्री सांसद सब रहे। अभी आप जहाँ दमोह से हम होकर के आए, 35 खदानें अगर बंद हुई तो ये लीडरशिप तो आप ही की है ना। 45 साल बाद भी तो अब आपके मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो कौन सी तपस्या कर रहा हूँ? अगर खदानें बंद हो रही तो किसके माथे है? ये आप ही की तो गलती है। लोग को क्वार्टर खाली हो रहा है, लोग परेशान है, तो किसकी गलती है? क्षेत्र के अंदर कोई 4000 का कोई बड़ा कारखाना नहीं खोला आज तक एक भी। तो केवल अपने परिवार का विकास कर लेने से, आपको बड़े बड़े पद आने से जनता सब जानती है। इसलिए जनता इस पूरे मामले को अलग ढंग से देखना चाहती है, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है और भाजपा के साथ जाना चाह रही है। अगला सवाल भी हमारा कुछ यही होगा कि इस बार अब की बार 400 पार। सर, अब की बार 400 पार का ये जो नारा लग रहा है, 400 पार, और अब की बार छिंदवाड़ा पार, अब की बार 29 पार। ये जो बदलते दौर के माहौल आप देख रहे हो, जिस रंग के जनता का रिस्पांस आ रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टोले में जो कमल 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 मोदी 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 भाजपा के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा है, निश्चित रूप से वो कमल नाथ के खिलाफ जा रहा है, वो भाजपा के साथ जा रहा है। तो अब भगवान राम की बात कर लिया है सर, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस आलाकमान ने प्रेस नोट जारी करके वहां जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें ना जाने का प्रेस नोट जारी कर दिया। इससे देश की और मध्य प्रदेश की जनता कितनी आहत है? और जो कांग्रेसी आपके साथ आ रहे हैं, आपके नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी यही लॉजिक दे रहे हैं कि राम मंदिर का, भगवान राम का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। देखिए, ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। कांग्रेस कहती है हम आम जनता की पार्टी, और आम जनता की भावनाओं का अगर वो कुठाराघात करेंगे तो जनता कैसे माफ करेगी उनको? वो भूल गए जिस दिन उनने, वो केवल अपने चश्मे में हिंदू मुस्लिम देख करके, केवल मुस्लिमों को भी जान करते लड़ा करके, वो जैसे आपको ध्यान होगा कि आज़ादी के टाइम जब अंग्रेज जा रहे थे तो कांग्रेस ने क्यों घुटने टेके? भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया? ये पाप किसके माथे? ना तो उस समय जनसंघ था, ना भाजपा थी, लेकिन कांग्रेस ने उस दिन हो या आज तक हमेशा हिंदू मुस्लिम को दूर रखा। माननीय मोदी जी ने शिलान्यास भी कराया, लोकार्पण भी कराया, और आज पूरे 10 साल में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा काम हुआ है, इसका श्रेय किसको मिलेगा? इसका श्रेय तो भाजपा को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, जिन्हें प्रेम लुटाने के लिए काम किया। तो सर, सनातन का अपमान करने का श्राप क्या कांग्रेस को भोगना पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। आप अंदाज लगा लो, उनके इन हरकतों के कारण से लगातार 14 के चुनाव में 115 रह गए, जो पूरी बहुमत से सरकार चला रहे। 2019 में केवल 52 रह गए, एक बस की सवारी थी। ये हाल रहती तो टेम्पो की सवारी रह जाएगी, इनके साथ कोई आने वाला नहीं है। तो महिलाओं को लेकर कांग्रेस की ये मानसिकता क्या है? क्यों इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं लगातार? देश की आबादी का हमेशा अपमान करने का पाप किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कांग्रेस में माता बहनों की इज्जत रही नहीं। आपको ध्यान हो, तंदूर कांड किसका हुआ था? पहले उपभोग कर लिया, बदतमीजी की, बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाने का पाप भी किसी के अगर सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे। और कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस के कोई नेता भी माता बहनों को इज्जत नहीं देना चाहते। उसके उल्टा हमारे यहाँ देखो, माननीय मोदी जी ने तो अभी जिस ढंग से काम किया है, शौचालय अगर बनवाए तो ज़्यादा शर्मिंदगी महिलाओं को आती थी, बहुत परेशानी आती थी। घर घर पक्के मकान बनाना तो भले ही पुरुष भी घर में रहते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए मकान बनवा करके दिए। इसी प्रकार से लाडली बहना से लेकर कितनी सारी योजना हमारी सरकार ने चालू की। कांग्रेस सनातन संस्कृति के बारे में खुलेआम क्या कहती है? हमको सनातन संस्कृति को नष्ट करना। कांग्रेस उनका साथ देती है, उनसे अलायंस करती है। तो ये कांग्रेस का दोमुहा रूप देख लिया जनता ने। जनता एक एक चीज का हिसाब करेगी। और सबसे बढ़िया देखिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में महिलाएं, और इसके बाद भी ऐसे नेताओं पे कोई एक्शन नहीं लेती है पार्टी। नहीं, वो उनका भाव ही नहीं है ऐसा ना। वो तो इन सारी बातों को मजाक समझते, जनता को मूर्ख समझते। आदिवासी, महिला, किसान, युवा, जो माननीय मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां ली, सभी के मामले में कांग्रेस ने छलावा किया, और कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। अच्छा सर, बात की जाए राहुल गांधी की, आज भी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि वो गलती से राजनीति में आ गए और महुआ बीन रहे हैं। इससे क्या अनुमान लगाएं? राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि वो राजनीति के लायक नहीं है।
हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, वो खुद बता देना, उनके नेता बता दे कि लगातार 2014 में वो लीडर बनने गए तो क्या हाल हुए, 2019 में जनता ने उनको नकारा है, वो खुद चुनाव हारे हैं। तो जो व्यक्ति जिसको आप नेता मान रहे हो वो लगातार पराजय करता है। तो ये तो कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है कि वो लीडर जिसमें दम ही नहीं उसको क्यों सिर पे बिठाना। और अगर वो बिठाते तो मेरे मुंह मैं क्या कहूँ, उनके मुंह में घी शक्कर, अगर उनको ऐसा फेल आदमी चाहिए तो बार बार बिठाते रहे। भाजपा को क्या लगता है, भाजपा उनके सामने धीरे धीरे न केवल 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बन के निकलती है तो जनता की आशा अपेक्षा के साथ योग्य नेतृत्व को लेकर चलती है। उसी का परिणाम है। गरीब आदमी एक परिवार से निकल करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मेरे जैसा मजदूर किसान परिवार से निकला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता, तो जनता ये सब देखती जानती है। अच्छा, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का विवादित बयान, कहा जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए उसका निकलना चाहिए जनाजा। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी की आमदनी का 97% इलेक्टोरल बॉन्ड से हुआ, भ्रष्टाचार में लिप्त है टीएमसी की पूरी पार्टी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर हमला बोला, कहा कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को किया अनाथ, जनता के साथ नेता भी छोड़ रहे हैं उनका साथ। यूपी में माफिया की हो रही है दुर्गति, मुजफ्फरनगर में माफियाओं को लेकर सीएम योगी ने सपा पर बोला हमला, कहा पहले जिस माफिया के नाम से कर्फ्यू लगता था बीजेपी शासन में उसकी पैंट गीली हो गई। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने दी है चुनौती। अरविंद केजरीवाल को लगा एक और झटका, विजिलेंस ने निजी सचिव विभव कुमार को हटाया, नियुक्ति को बताया अवैध और अमान्य। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के हटाए जाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा विभव कुमार के हटाए जाने का कदम सराहनीय है, अब निष्पक्ष जांच हो सकेगी। दिल्ली के नंद नगरी में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, पुलिस ने कार चालक पर केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने राजस्व टीम पर किया हमला, हमले में कानूनगो और लेखपाल घायल, पैमाइश करने गई थी राजस्व टीम। मणिपुर के अखरूल में संदिग्ध के पास से घातक हथियार बरामद, असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को धर दबोचा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में बकाया पैसों को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, मौके पर कई लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अवैध असलाह के साथ 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किया, आरोप है कि आरोपी अवैध हथियार बेचने के लिए ले जा रहा था। यूपी के झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। गुजरात के तापी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौके